नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हरियाणा की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। कालावाली के गांव रोड़ी में बीजेपी ने जनसभा का आयोजन किया, जिसमें सीएम नायब सैनी समेत पूर्व सीएम मनोहर लाल ने भी शिरकत की। और इस मौके पर सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल, सिरसा से बीजेपी उम्मीदवार अशोक तंवर और तमाम नेता मौजूद रहे। और इस मौके पर मीनू बेनीवाल ने बीजेपी की सदस्यता ली और पूर्व सीएम मनोहर लाल ने उन्हें पटका पहनाकर पार्टी की सदस्यता दिलाई। बता दें कि कालावाली की तस्वीरें हैं, जहां पर रोड़ी में बीजेपी की जनसभा आयोजित की गई और साथ ही सीएम नायब सैनी और पूर्व सीएम मनोहर लाल ने इस कार्यक्रम में शिरकत की और साथ ही मीनू बेनीवाल को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल हिसार दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार ने 9.5 सालों के दौरान प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन करने का काम किया और जिससे जनता को साफ और स्वच्छ प्रशासन दिया जा सके। इससे पहले कुछ पुराने ढर्रे पर चल रहा था और सीएम ने कहा कि जब से हमने साल 2014 में सत्ता संभाली तो प्रदेश में निराशा का माहौल था, जिसे बदला गया है। भ्रांति तो सारे हो सकते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं, बनना दूल्हा दूल्हा बड़ी उम्र हो, लेकिन इनकी शादी के दूल्हा तो यही है। और जो अपने हरियाणा सरकार में मंत्री बने, हिसार से हमारे विधायक हैं श्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी, विधायक के हमारे हांसी श्री विनोद महराणा जी, ऐसे ही वीर चक्र प्राप्त सेना के अंदर सेवा करते हुए आज अपनी पार्टी का काम कर रहे हैं कैप्टन भूपेंद्र सिंह जी, पार्टी के महामंत्री श्री सुरेंद्र पूनिया जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष आशा केदड़ जी। रोड़ी में बीजेपी की विजय संकल्प रैली का आयोजन हुआ, जहां बता दें कि जेजेपी नेता कप्तान मीनू बेनीवाल बीजेपी में शामिल हुई और साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी में मीनू बेनीवाल बीजेपी में शामिल हुई। बता दें कि मीनू बेनीवाल बीजेपी में शामिल हुए। पूर्व सीएम मनोहर लाल ने पटका पहनाकर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कराई और साथ ही सिरसा में विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व सीएम मनोहर लाल मौजूद रहे और साथ ही मीनू बेनीवाल बीजेपी में शामिल हुए। पूर्व सीएम ने मीनू बेनीवाल को पटका पहनाकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनधीर मान काफी समय से शहर से लेकर गांव तक लोगों के बीच जा रहे थे और साथ ही बता दें कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता और फरीदाबाद लोकसभा सीट से संभावित प्रत्याशी मनधीर सिंह और पलवल जिले के सिहोल गांव में हुए स्वागत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने लोगों से कहा कि हम सभी को अच्छे कर्म करने चाहिए और क्योंकि जैसे हम कर्म करते हैं वैसा ही फल आने वाले जीवन में मिलेगा। समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए और फरीदाबाद से कांग्रेस प्रत्याशी हैं मनधीर मान। फरीदाबाद की तस्वीरें हैं। स्वागत समारोह में पहुंचे मनधीर मान लोगों ने फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया गया और साथ ही बता दें कि कांग्रेस से प्रत्याशी हैं मनधीर मान। अगली खबर अंबाला से है, जहां एक व्यापारी
के बेटे का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई और जानकारी के मुताबिक बेचे गए सामान के कलेक्शन करने जा रहा था और साथ ही वो घर नहीं लौटा तो परिजनों ने तलाश शुरू कर दी। तलाशी के बाद एक घर के बाहर मृतक का वाहन खड़ा मिला और जब घर के अंदर देखा गया तो मृतक की डेड बॉडी पड़ी थी। फिलहाल मामले की जांच चल रही है और साथ ही घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और साथ ही पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि मामले में जांच अभी जारी है। पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल बोर्ड बना दिया गया है और वहीं सीन ऑफ क्राइम की टीम मौके से साक्ष्य जुटाकर जांच कर रही है। लगी है और मेडिकल बोर्ड बना दिया गया है पोस्टमार्टम तक हो सके, और सीन ऑफ क्राइम को जो टीम देखती है उनको भी बताया कि वो भी मौके पर पहुंच के और हर एंगल से इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। तो एक हफ्ते से पहले ही 2 मर्डर एक ही जगह पे होना तो अब ये देखिए दोनों को कनेक्ट नहीं किया जा सकता, अलग अलग हालात हैं, अलग अलग बात है, तो उनको कनेक्ट नहीं किया जा सकता। तो किस हालत में मर्डर हुआ, कैसे हुआ? नहीं अब सारा देखिए जब तक हम ये इन्वेस्टिगेशन ना कर ले, मर्डर का मामला है तो इन्वेस्टिगेशन करके ही आपको बताएंगे। देखिए शाम को एक सूचना मिली थी हमें कि एक लगभग 43-44 साल के व्यक्ति हैं जिनको हॉस्पिटल लाया गया और जिनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो उसके बाद हम जब हॉस्पिटल आए हैं तो डॉक्टर ने जो बताया है कि कुछ पैरों पे घसीट थी, थोड़ा कान के पीछे हल्का सा ब्लीडिंग हुई है और सेकेंडली उनके कान भी नीले पड़े हुए हैं। तो जो एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ है वो सुबह पोस्टमार्टम के बाद हमें पता चलेगा और बोर्ड का गठन कर दिया गया है। थ्रू बोर्ड पोस्टमार्टम होगा। हमने रिक्वेस्ट करी है कि थ्रू बोर्ड पोस्टमार्टम हो, वीडियोग्राफी भी करवाएंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बयान पर अनिल विज ने पलटवार करते हुए कहा कि ये गलतफहमी है कि आज़ादी की लड़ाई केवल कांग्रेस ने लड़ी, जबकि कांग्रेस का जन्म 1885 में हुआ और जिसे एक अंग्रेज अफसर ने बनाया था। तो उनके पूर्वज कौन हैं? भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत ममता बनर्जी, केजरीवाल समेत भाजपा के गांव में वोट मांगने पर विरोध करने पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी। मोदी जी तो आज भी जीते हुए हैं, 10 साल प्रधानमंत्री रहे हैं, किसको अंदर किया भाई? तुमने 356 लगा के अनेकों बार चुनी हुई सरकारों को तोड़ा। मोदी ने किसको तोड़ा? कौन सी सरकार को तोड़ा? मोदी जी प्रजातंत्र में काम करते हैं, प्रजातंत्र की रिस्पेक्ट करते हैं और पहला प्रधानमंत्री है जिसने लोकसभा भवन में पहली बार जाते हुए उसकी चौखट पर माथा रखकर प्रणाम किया था। अगली खबर कैथल से है, जहां दुष्यंत चौटाला कैथल के सेक्टर 18 में एक निजी प्रोग्राम में पहुंचे, जहां पर उन्होंने पार्टी जाने वाले नेताओं पर बयान देते हुए कहा कि जब कोई साथ काम करने वाला जाता है तो दुख होता है, लेकिन उस कारण से किसी के काम में रुकावट नहीं आती। कोई पार्टी नहीं छोड़ता और कोई पार्टी में आता है या तो राजनीतिक जीवन का एक पहिया है और मैं आगे के लिए शुभकामनाएं दे सकता हूं। ये कोई आज का नहीं, उपचुनाव के बाद भी हम लोकसभा में गए थे, तब भी बहुत सारी साथी छोड़कर गए थे। कोई साथ काम करने वाला जाता है जरूर दुख भी होता है, मगर राजनीतिक जीवन के अंदर उससे आपके जो काम है, कार्य है, उनमें रुकावट नहीं आती। मैं इतना ही इस पे बोल सकता हूँ कि संघर्ष चौधरी देवीलाल जी ने हमेशा सिखाया है। चौधरी देवीलाल जी के कभी भी हौसले नहीं टूटे और उनके जीवन के इतने वर्षों में हमने एक चीज सीखा है
कर्म कर फल की ना सोच। मेहनत करो, संघर्ष करो, जनता अपने आप ताकत देगी। 82 में पूरी मेजोरिटी को भजन लाल जी लेके। इनेलो और जेजेपी नेताओं के बीच सोशल मीडिया पर वार पलटवार चल रहा है। वहीं आपको बता दें कि इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर जेजेपी को लेकर तंज किया और साथ ही उन्होंने लिखा कि जेजेपी का राजनीति ही नहीं सामाजिक अंत भी तय है। और इसी के साथ रामपाल माजरा ने जेजेपी पर कड़ा प्रहार करते हुए लिखा कि अब इन गद्दारों की पार्टी में महज 4 लोग बचेंगे। और साथ ही इस पर जेजेपी के तरफ से भी पलटवार किया गया। जेजेपी विधायक और पूर्व मंत्री अनूप धानक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर ही बयान का पलटवार किया। साथ ही उन्होंने लिखा कि अंत किसका हुआ है, इसका फैसला हरियाणा की जनता पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कर चुकी है। फरीदाबाद के अनखीर गांव में कुत्तों से बचने के लिए भाग रही गाय ने 70 साल के बुजुर्ग को टक्कर मार दी और ये पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। स्थानीय लोगों ने बुजुर्ग को अस्पताल में दाखिल कराया। फिलहाल बुजुर्ग की हालत सामान्य बताई जा रही है और पीड़ित ने बताया कि उसे नहीं पता था कि गाय उसके पीछे आ रही है। और वहीं नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर गौरव अंतल की माने तो नगर निगम समय समय पर आवारा पशुओं को पकड़ने का काम करता है और साथ ही फरीदाबाद के 3 गौशालाओं में छोड़ा जाता है। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर फिर भी ऐसे मामले सामने आते हैं तो लोग शिकायत करें। यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में वो शरीक होने आई थी और यहाँ से एक गाय भागती हुई आई थी। शायद उसके पीछे कुत्ते लगे हुए थे, वरना गाय इस तरह बेसुध होकर नहीं भागती है। और वो बस इत्तेफाक लगा लो वो गाय के लपेटे में आ गई वो, वरना गाय समंदर प्राणी है, बच के चलता है और उनके लपेटे में आगे देखो जब जान आफत में आती है तो आदमी बेसुध होकर भागता है। कौन है वो महिला, कितनी उम्र है और अब उसकी हालत कैसी है? उनका नाम रमेश है और तकरीबन उनकी एज 70 के आसपास है। देखिए, हमारी एक स्पेशल स्ट्रे एनिमल कैचिंग स्क्वाड है जिसमें हमारे एएसआई हैं जो उसका कार्य देख रहे हैं। 2 व्हीकल्स हमने स्पेशली इसी के लिए डिप्लॉय किए हैं। जहाँ कहीं भी इस तरह की स्ट्रे एनिमल्स या आवारा पशुओं की शिकायत आती है तो तुरंत हमारी गाड़ियाँ जाती हैं। 3 गौशालाएँ हैं, एक है सूरजकुंड रोड पे गोपाल गौशाला, एक मवई नहर पार और तीसरा ऊंचा गांव बल्लभगढ़। 3 गौशालाओं से हमारा टाई अप है। उनको हर महीने वित्तीय सहायता भी देते हैं ताकि वो जो भी इस तरह का गोवंश हम वहाँ बेचते हैं उसके चारे वगैरह की वो। हर साल की भांति इस बार भी गेहूं के खरीद सीजन की शुरुआत में इंद्री अनाज मंडी में पवित्र हवन यज्ञ करवाया गया। वहीं आपको बता दें कि जिसमें मंडी के सभी आड़ती, मुनीम, ठेकेदार और लेबर के लोग मौजूद रहे। सभी ने पवित्र हवन कुंड में सफल सीजन की कामना करते हुए आहुतियां डाली और इस मौके पर सभी मंडी के आड़ती भी मौजूद रहे और गेहूं के सीजन की शुरुआत में हर बार की तरह इस बार भी मंडी में हवन यज्ञ करवाया गया। ये तो हमारे एक परंपरागत प्रोग्राम है। जैसे हर साल हम गेहूं का सीजन शुरू होता है तो हवन का यज्ञ का प्रोग्राम किया जाता है। जैसे आज हमारी खरीद भी शुरू हुई है गेहूं की और सीजन से पहले हमने हवन कराया। आज बहुत बढ़िया रहा है, देखने सारे आरती सब भाई खुश हैं और हमारे किसी काम में बाधा ना रहे, परमात्मा की कृपा बने, माँ भगवती की कृपा बनी रहे और प्रशासन और सब मिलकर सारा कार्य सुचारू रूप से चले, यही कामना के साथ हमने आज ये हवन किया है। और ये जो हवन चल रहा है हर साल चलता है, परंपरा से चलाया पिछले 20-25 साल से, तो मैं भी लगातार देख रहा हूँ। ये चैत्र मास में नवरात्रे जाते हैं उसके होता है पहले या दूसरे नवरात्रे करते हैं सीजन से पहले, ताकि मंडी में काम जो है ना सुचारू रूप से चलता रहे, किसी प्रकार की बाधा न आए। प्रशासन से मिलकर जमींदार के लिए, ठेकेदारों के लिए, लेबर के लिए, आड़ती भाइयों के लिए, सबकी सुख शांति के लिए ये हवन कराया जाता है। तो सुख शांति से ठीक तरह बिके और हजारों की संख्या में लेबर लोग यहाँ पर आकर के ठहरते हैं, वो ठीक प्रकार से रहे और जो सरकार की व्यवस्था ठीक प्रकार से चले,
उठान ठीक रहे, सभी आड़ती भाइयों का अच्छा कारोबार चले, सभी का सक्षम हो और सभी में सुख शांति हो, ऐसा मन में आस्था के साथ इनमें नवरात्रों में हम सारे इकट्ठे होकर के सारे भाई आड़ती भाई। चलिए इस वक्त आपको बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की पंचकुला से। सीएम नायब सैनी पहुंचे माता मनसा देवी मंदिर। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। माता मनसा देवी मंदिर में किए दर्शन, माथा टेक, माता मनसा देवी का लिया आशीर्वाद। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य की कामना की। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे। पंचकुला से इस वक्त बड़ी खबर, माता मनसा देवी मंदिर पहुंचे सीएम नायब सैनी। माता मनसा देवी मंदिर में की पूजा अर्चना, माथा टेक, माता मनसा देवी का लिया आशीर्वाद। प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य की कामना भी की और साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता मौजूद रहे। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। रेवाड़ी जिले के दिल्ली जयपुर हाईवे NH 48 पर 9 अप्रैल को एक युवक की लाश बरामद हुई और उनके हाथ पैर कपड़े से बंधे हुए थे और साथ ही आशंका जताई जा रही है कि उसकी हत्या कर शव फेंका गया है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है और कसोला थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बता दें कि पुलिस के अनुसार 9 अप्रैल को सूचना मिली कि हाईवे पर संगवाड़ी गांव के सर्विस लेन पर एक युवक की अर्धनग्न हालत में लाश पड़ी थी और साथ ही सूचना के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पुलिस के मुताबिक मृतक की उम्र करीब 40 साल है और आसपास के लोगों से मृतक की पहचान कराने का प्रयास किया गया, लेकिन सफलता नहीं मिली और पहचान को लेकर पुलिस ने रेवाड़ी के अलावा अस्पताल के जिलों में भी शव मिलने की सूचना दी है। नाम श्यामपत सिंह है, गांव लादुआ गुजर मेरा गांव है। यहाँ पे TCI के पास में मेरा वर्कशॉप है। तो सुबह मैं अपने घर से और वर्कशॉप पे अपने पैदल जाता हूँ। तो अभी मैं आज सुबह में करीब 10:30 बजे जा रहा था अपने वर्कशॉप पे। तो यहाँ पर हाईवे के साथ में ये फ्लाईओवर के ब्लॉक की मतलब पड़े हुए हैं यहाँ पे अवैध रूप से। ये पहले किसी कंपनी का फ्लाईओवर का रोड का टेंडर था। कंपनी का टेंडर पूरा होने के बाद और वो इन ब्लॉकों को यहाँ रोड के साथ में रख करके चले गए। सीमेंट की प्लेटें पड़ी हुई हैं। उन प्लेटों के पास जो है एक डेड बॉडी एक यंग जेंट्स की जो मिली है, जिसमें उसके हाथ और पैर जो ना हाथ जो उस मफलर से और पैर जो ना कमीज से बंधे हुए हैं और गले में चुन्नी से जो है ना उसको गले में चुन्नी बंधी हुई है, जिसे टाइट करके उसको मर्डर करके कहीं और उसकी डेड बॉडी यहाँ डाली गई। सर किस तो नहीं बता सकते भी वो कौन हो सकता है। अगली खबर नागल से है, जहां एक व्यक्ति ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वहीं आपको बता दें कि मृतक व्यक्ति 1 सप्ताह पहले ही CRPF से रिटायर्ड हुआ था। पुलिस मामले की जांच कर रही है कि जहर निगलने के पीछे आखिर कारण क्या है और साथ ही आपको बता दें कि मृतक व्यक्ति बाइक पर सवार होकर एक दुकान के पास पहुंचा और दुकान के किनारे बैठकर उल्टियां करने लगा। देखते ही देखते उसकी मौके पर मौत हो गई। मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और आगामी कार्रवाई फिलहाल जारी है। ये सूचना मिली थी कि ऐसे एक आदमी यहाँ पर बस स्टैंड के पास बहुत बड़ा पड़ा हुआ है। तो यहाँ का देखा तो ये मृत अवस्था में था। इसका पता किया तो शिमला है, अपने राजस्थान बॉर्डर पे लगता हुआ, वहाँ का रहने वाला है। इसके परिवार से संपर्क हुआ भी वो आने लग रहे हैं। देखो आने के बाद इसकी अगली कार्रवाई की जाएगी।
ये सूचना मिली थी कि भाई ऐसे एक आदमी यहाँ पर बस स्टैंड के पास बहुत बड़ा हुआ पड़ा हुआ है, तो यहाँ का देखा तो ये मृत अवस्था में था। इसका पता किया तो शिमला है, अपने राजस्थान बॉर्डर पे लगता हुआ, वहाँ का रहने वाला है। इसके परिवार से संपर्क हुआ भी, वो आने लग रहे हैं। देखो आने के बाद इसकी अगली कार्रवाई की जाएगी। फरीदाबाद के पल्ला इलाके के समीप बाईपास रोड पर एक 35 वर्षीय युवक की लाश मिली है और जानकारी के मुताबिक युवक के सिर पर चोट के निशान मिले हैं और उसके गले में फंदा लगाकर उसे मौत के घाट उतारा गया। वहीं स्थानीय पुलिस और फोरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची और आपको बता दें कि युवक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। वहीं आसपास के इलाके से लोगों को बुलाकर मृतक की पहचान करवाई जा रही है। झज्जर जिले के एक गांव में एक विवाहिता के डिप्रेशन में आने के बाद उपचार के दौरान मौत हो गई और मृतक का नाम ज्योति बताया जा रहा है। पुलिस ने जांच अधिकारी के अनुसार ज्योति की शादी 4 साल पहले चरखी दादरी के गांव आदमपुर ढयाड़ी में हुई और मृतका का पति बीएसएफ में कार्यरत है। आरोप है कि शादी के बाद से ही उसके ससुराल के लोगों द्वारा ज्योति को कम दहेज लाने के चलते तंग किया जाने लगा। ससुराल के लोगों की प्रताड़ना से तंग आकर ज्योति डिप्रेशन में आ गई और बाद में उसे परिवार के लोग मायके गांव हिमायूपुर ले आए और साथ ही काफी दिनों तक उसका इलाज चला और गत दिवस उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। ज्योति के मायके वालों का आरोप है कि ज्योति ससुराल के लोगों के प्रताड़ना का शिकार होने के चलते डिप्रेशन में आई थी, जिसके चलते ससुराल के लोग ही जिम्मेदार हैं और ज्योति के परिजनों के शिकायत पर पुलिस ने यहां नागरिक अस्पताल में ज्योति के शव का पोस्टमार्टम कराए जाने के बाद शव को परिजनों के हवाले कर दिया। ये लड़की थी हुमायूंपुर की और 4 साल पहले इनकी शादी हुई थी आदमपुर ढाडी में। तो जो इनके घर वाले हैं वो बीएसएफ में हैं, नौकरी करते हैं। तो काफ़ी दिनों से बताए दहेज के लिए तंग करते थे, जैसा कि परिवार वालों ने बताया। और उसी के चलते वो बीमार डिप्रेशन में आ गई। उसके बाद जो है ना दौरान इलाज पीजीआई एमएस रोहतक में कल इनकी मौत। बरसत गांव के पास पेट्रोल पंप से लौट रहे पंप मालिक के साथ दिन दहाड़े लूटपाट की गई और साथ ही बता दें कि बाइक सवार 2 बदमाशों ने पेट्रोल पंप मालिक की आंखों में मिर्च झोंककर इस वारदात को अंजाम दिया और पेट्रोल पंप मालिक का स्कूटर लेकर फरार हो गए। और घटना के बाद पीड़ित सुशील गुप्ता को इलाज के लिए अस्पताल में लाया गया और साथ ही इस मामले में पुलिस और सीआईए की टीम घटना की छानबीन में जुट गई है। सूचना मिली थी कि बरसत से गरौंडा रोड के ऊपर एक स्कूटी छीनी गई है, जिसकी सूचना पर वो जो सुशील कुमार जी हैं अपने उनका बरसत पेट्रोल पंप है, वो डेली इधर जाते हैं कैश लेकर के। आज उनके पास कैश नहीं था, हॉस्पिटल में पहुंचे। हॉस्पिटल के बाद में मौका घटनास्थल पहुंचे हैं तो उन्होंने बताया कि 2 लड़के हैं जो वो पहचानते भी नहीं हैं। तो अब उसके बयान दर्ज करके आगे की कार्रवाई हमने अपनी सीआईए और हम भी खुद भी लगे सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक कर रहे हैं, जल्दी कार्रवाई करें। तो जैसे ही मैं डिंगर माजरा क्रॉस करके और उसके बाद एफसीआई के जो पुराने गोडाउन आते हैं ओपन, वो भी मैंने क्रॉस कर लिए थे। 2 बजे के करीब की वारदात है। पीछे से मोटरसाइकिल पे 2 बंदे आए। एक ने मेरी आंखों में लाल मिर्च का पाउडर डाल लिया और मेरे को धक्का दिया उसने थोड़ा सा। मैं तो आंखों की तरफ मेरे को ज़्यादा ध्यान हो गया और जैसे ही उसने धक्का दिया मैं गिर गया। गिरने के बाद मैं नीचे सड़क पे बैठा हुआ था। जैसे ही मैं वो आया थोड़ा सा आगे से दौड़ के मैंने देखा उसने ब्लैक कपड़े डाले हुए हैं और मैंने आंखों पे जोर पा के देखा भाई ये तो डिग्गी खोलने की फिराक में होगा, पर वो तो एक्टिवा उठा के भाग गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।